समस्तीपुर जिला से हैं। समस्तीपुर जिला से हैं जी सर। और कैसे यहाँ पे आए, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे क्लास चल रहा है? यूट्यूब चैनल से पता चला था। यूट्यूब चैनल से पता चला। जी सर। चलिए अच्छी बात है। भरोसा कैसे कर लिए इतना जल्दी कि यहाँ पे क्लास मिलेगा? जी सर, हमको सीखना है तो भरोसा तो करना अगर है। आपको कोई पकड़ कर करके चलना सिखा रहा है तो उसमें एजुकेशन वैल्यू नहीं रखता है कि नहीं हम 10वां पास रहेंगे तभी हम चलने के लिए सीखेंगे, ऐसे से चलने के लिए नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन इसमें मायने उतना नहीं रखता है, क्योंकि ये आपका स्किल है। मेन समझ होनी चाहिए कि हमको कोई सिखा रहा है, उसको समझ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ये चीजें जब रहेगी आपके पास में तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। सर एक जगह पता लगा था, हाँ तो वहाँ पर बोला गया कि नहीं यहाँ पर एज लिमिट है 45 से ज्यादा तो नहीं सिखाया जाएगा। तो सर मैं तो निराश हो गया, तो आपके बारे में पता चला तो हमें बहुत खुशी हुई। तो पूछते वक्त भी हमने पूछा था कि इसमें एज लिमिट है, तो आप बोले थे नहीं एज लिमिट नहीं है, तो हमें बहुत खुशी हुई। सभी लोगों से कहते हैं कि आप स्टूडेंट भी हैं तो आप अपना कोर्स का तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ भी टाइमली क्लास चलता है तो आप इधर भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्किल नॉलेज है। ये कोई किताब में लिखा हुआ थ्योरी नहीं है कि हम आपको लिखा दे रहे हैं उसको आप रट लीजिए एग्जाम जाकर करके दे दीजिए। ये एक स्किल नॉलेज होता है। अगर आप कहीं एग्जाम नहीं भी दिए, अगर आप कहीं जाकर के जॉब नहीं भी किए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये आपके अंदर में नॉलेज रहेगा कि नहीं हम कोई चीजें सीखे हुए हैं, वो आज नहीं तो कल हम काम उसमें आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सभी लोगों के लिए होना चाहिए कि डिग्री के साथ साथ में हुनर होना चाहिए, यानी हाथ में हुनर होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी कुछ भी कर सकें। अरे बाहर नहीं कुछ भी तो अपना घर का उपकरण को हम अच्छे से देख सकें। अगर कोई मिस्त्री आपके घर आए तो आपको बुड़बक नहीं बना सके। अगर नॉलेज रहेगा तभी आपको बुड़बक नहीं बनाएगा, एक बात समझ लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी आपको बुड़बक बना कर करके चला जाएगा। तो हम सभी लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि सभी लोग सीखिए, क्योंकि ये स्किल है, ये आपका बेकार नहीं जाएगा और कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं लगता है। आपको कम अमाउंट में उतना आप सीख जाइएगा। अगर आप जितना अमाउंट आप हमको दे रहे हैं, अगर आप मन से काम करिएगा तो 10 दिन में उतना आप कमा लीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे कि जो नया वाला ऑफिस मेरा चालू हुआ है, यानी नया वाला कोचिंग जो चालू हुआ है, वहाँ पे स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम था पहले और जो अब हमने खत्म किए हैं, तो सारी चीजों पर बिल्कुल बारीकी से बात करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और आपको पूरा व्यू भी दिखाएंगे कि जो मेरा नया वाला कोचिंग है अंदर में जो क्लास चल रहा है कैसे क्लास चलेगा, क्या क्या इसका प्रोसेस है, सारी चीजें आपको बताएंगे। चलिए हमारे साथ बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए पूरा व्यू आपको अंदर का दिखाते हैं। सारे स्टूडेंट से भी मिलाएंगे कि कौन सा स्टूडेंट है जो क्लास कर रहे हैं और क्या क्या क्लास कर रहे हैं और किन किन चीजों का क्लास चल रहा है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। तो जैसे ही मेन गेट से हम लोग अंदर आएंगे तो यहाँ पे सामने में आपको ये सारा सामान रखा हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सामने आपका आरओ का पूरा सेटअप हो जाएगा, इधर सारा सामान रखा हुआ है। अभी यहाँ पे क्लास चल रहा है तो इन लोगों से जानेंगे कि कैसा यहाँ पे लगा, क्योंकि नया अभी ओपनिंग हुआ है ये वाला। ये फर्स्ट क्लास इसमें भी चालू हुआ जो कि फर्स्ट बैच है इस वाली बिल्डिंग में। पहले चल रहा था जो कि दूसरा ऑफिस था जो कि पीछे की साइड में था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी बात करेंगे कि यहाँ वाला ऑफिस कैसा लगा और यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो सामान है, सारा सामान भी बारे में भी जानेंगे। देखिए ये पूरा एरिया हो गया। यहाँ पे 2 क्लासरूम यहाँ पे हो जाएगा। एक क्लासरूम आपका इस साइड में हो गया जहाँ पे कि मोटर बाइंडिंग का क्लास यहाँ पे आपका चलेगा, और इस साइड है जहाँ पे एसी का आपका क्लास चलेगा। जी आप बताइएगा, ये नया वाला ऑफिस जब ओपनिंग हुआ है, अभी आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो पहले वाला ऑफिस और यहाँ वाला ऑफिस में कुछ अंतर आपको लग रहा है? यहाँ पे सब तरह का सुविधा है और पूरा जगह भी स्पेस काफी है। ठीक है, यानी जगह पहले वाला से काफी है, जगह तो है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग को क्या होता था कि प्रैक्टिकल के लिए सामान उतना नहीं मिल पाता था क्लास यानी थ्योरी चलते समय, क्योंकि सामान यहाँ पे रखा हुआ था और क्लास मेरा अलग जगह पे हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो सारी सुविधा यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, और क्लास करने में ऐसा कुछ अलग लग रहा है, वहाँ पे कुछ बड़ा था, छोटा एरिया था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा फैल जगह भी है। ठीक है, काफी है यहाँ पे। उनको दीजिए, अमन जी को। अमन जी, आप तो क्लास पहले से भी कर रहे हैं, तो बताइए अभी विंडो एसी का आपका क्लास चल रहा था। विंडो एसी में कंप्रेसर की चेकिंग आपने पढ़ा है। कंप्रेसर को टोटल कितना स्टेप में चेक करेंगे? 5 स्टेप में चेक करेंगे। कौन कौन सा नाम बता सकते हैं? बाइंडिंग टेस्ट, बॉडी अर्थ टेस्ट, पंपिंग टेस्ट, ऑयल टेस्ट, एम्पेयर टेस्ट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? क्लास कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ सीख रहे हैं? हाँ सीख रहे हैं। सीखने के बाद में क्या उद्देश्य है? अपना शॉप खोलना है या फिर कहीं दुकान करना है या खुद का काम करना है? फील्ड में काम करना है। चलिए अच्छी बात है। देखिए फील्ड में काम करने से 2 फायदा है कि वो आपका अपना खुद का बिजनेस है। अब मन रहेगा काम करेंगे, जब छुट्टी लेने का मन है आप खुद से छुट्टी भी ले सकते हैं। लेकिन कहीं भी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में ये चीजें नहीं होती है। जॉब में है कि आपको उनके अकॉर्डिंग छुट्टी लेना होगा जिनके यहाँ आप जॉब कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बैठ जाइए। आपका आलोक जी,
खड़ा हो जाइए। क्या कुछ अलग लग रहा है? पुराने वाले ऑफिस में क्लास कर रहे थे, अभी आप नया वाला ऑफिस में क्लास कर रहे हैं? हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। वहाँ पे स्पेस कम था, जिसकी वजह से थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में नहीं होता था। यहाँ पे स्पेस ज्यादा है और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी तुरंत हो जाता है। क्लास चलते हुए में जो सामान का देख पढ़ाई हो रहा है उसके बारे में प्रैक्टिकल भी हो जाता है साथ में। चलिए, अभी कुछ समझ में आ रहा है? अभी क्लास सीख रहे हैं तो लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ हाँ, ऐसा हाँ, लग रहा है कि सीख जाएंगे यहाँ से हाँ, खत्म होने के बाद कोर्स? सीख जाएंगे ना? बिल्कुल काम कर लीजिएगा। हाँ, काम कर लेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम स्टार्टिंग में आपसे पूछ रहे हैं और लास्ट में भी आप ही से पूछेंगे कि आप सीखे हैं कि नहीं। तो जब आप अकेले अकेले काम करेंगे तो उस समय भी आपसे पूछेंगे कि आप सीखे हैं या नहीं, क्योंकि उस समय जब आप जाइएगा तो आप खुद फीडबैक दे करके जाइएगा कि आप यहाँ से सीख करके जा रहे हैं या फिर बिना सीखे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप बोल रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो लास्ट में भी आपको ये चीजें बतानी होगी आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। तो नंदू जी, क्या नाम आपका? तो नाम पता है हमको, सबका नाम पता है, इसलिए आपसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, आप कैसा लग रहा है क्लास यहाँ पे? पहले वाला सेटअप से अभी अच्छा है या कुछ कमी है यहाँ अभी? पे थोड़ा जगह बढ़िया है, वहाँ पे थोड़ा छोटा रूम पड़ जा रहा था। प्रैक्टिकल थ्योरी सब साथे में हो जाता है इधर, कोई दिक्कत ना है। सारा सामान इधर रखा है। क्लास लग रहा है सही, समझ में आ रहा है? जो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो लोग आ रहा। पढ़ा रहे हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है ना कि नहीं बिल्कुल सीख रहे हैं? आ रहा? आ रहा। ठीक है, बैठ जाइए। बादल जी, नाम हम आप लोगों का बता दे रहे हैं, इसलिए आपसे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग ने अगली वीडियो में सारा परिचय दे दिया था कि आप लोग कहाँ से हैं, क्या क्या काम करने सारे लोग हैं। बस ये सिर्फ नया वाला क्लास चालू हुआ, इसके लिए हम आपके लिए बना रहे हैं, ताकि नया वाला क्लास में अच्छा लग रहा है आपको या कैसे क्लास चल रहा है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज है कि नहीं है, सारा चीज यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, और बाकी जो चीजें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ कम है यहाँ पे, वो सारी चीजें भी लगभग धीरे धीरे और पूरा हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका भी नया बैच है, आप भी नया क्लास कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कैसा लग रहा है क्लास करने में? समझ में तो आ रहा है। सीख जाएंगे, सीख तो जाएंगे। काम कर लीजिएगा, लग रहा है ऐसा कुछ है? कर लेंगे। ऐसा नहीं ना कि झूठ मूठ के बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं? टाइम पास करने से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, आप आए थे सिर्फ एसी का क्लास करने के लिए, एसी का क्लास करने के लिए आए थे ना, लेकिन अभी आप मोटर बाइंडिंग का भी क्लास कर रहे हैं, तो दोनों चीज डिसाइड क्यों किए हैं? क्योंकि आपको अच्छा लगा इसलिए किए हैं ना। तो सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आप एक क्लास तो करने के लिए आ जाइए, बाकी आपको अच्छा लगेगा तो आप दूसरा क्लास भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सिर्फ आए थे एसी का क्लास करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी ये मोटर बाइंडिंग का भी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए, बैठ जाइए। आप बताइए विनोद जी, कैसा लग रहा है आपका? तो अच्छा दिन हो गया है ना क्लास करते हुए? लगभग कितना दिन हो गया है? 1 मंथ लगभग हो गया ना? हाँ, 1-1.5 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया है। कुछ सीख रहे हैं? लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं कि नहीं अभी? जी बिल्कुल। जितना क्लास हुआ उतने में कुछ लग रहा है ना सीखे हैं कि अभी नहीं सीखे हैं? बिल्कुल सीखे हैं ना। जी। फ्रिज का क्लास लगभग आपका खत्म हो गया है, तो फ्रिज का जब क्लास खत्म हो गया है तो फ्रिज में समझ में आया ना फ्रिज में क्या क्या है, क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, कैसे फ्रिज काम करते हैं, चीजें समझ में आई है। ठीक है, बाकी चीजें धीरे धीरे फील्ड में हम लोग जब भेजेंगे आपको तो फील्ड का एक्सपीरियंस भी आएगा वहां से, तो फील्ड का नॉलेज भी अच्छे से पता होगा कि फील्ड में कैसे जाएंगे, कस्टमर से कैसे बात करना है, सारी चीजें का बिल्कुल फेस टू फेस बात होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी क्लास करने में अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है? ठीक, दीजिए, बैठ जाइए। आप बताइए उपेंद्र जी, सब बढ़िया है? आप तो अपना भी खुद का कुछ काम कर रहे हैं और अपना पढ़ाई भी साथ साथ में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कि देखिए, हम सभी लोगों से कहते हैं कि आप स्टूडेंट भी हैं तो आप अपना कोर्स का तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि यहाँ भी टाइमली क्लास चलता है तो आप इधर भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्किल नॉलेज है, ये कोई किताब में लिखा हुआ थ्योरी नहीं है कि हम आपको लिखा दे रहे हैं उसको आप रट लीजिए एग्जाम जा करके दे दीजिए। ये एक स्किल नॉलेज होता है। अगर आप कहीं एग्जाम नहीं भी दिए, अगर आप कहीं जाकर के जॉब नहीं भी किए, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा। ये आपके अंदर में नॉलेज रहेगा कि नहीं हम कोई चीजें सीखे हुए हैं, वो आज नहीं तो कल हम काम उसमें आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सभी लोगों के लिए होना चाहिए कि डिग्री के साथ साथ में हुनर होना चाहिए, यानी हाथ में हुनर होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी कुछ भी कर सकें। अरे बाहर नहीं कुछ भी तो अपना घर का उपकरण को हम अच्छे से देख सकें। अगर कोई मिस्त्री आपके घर आए तो वो आपको बुड़बक नहीं बना सके। अगर नॉलेज रहेगा तभी आपको बुड़बक नहीं बनाएगा, एक बात समझ लीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी आपको बुड़बक बना करके चला जाएगा। तो हम सभी लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि सभी लोग सीखिए, क्योंकि ये स्किल है,
ये आपका बेकार नहीं जाएगा और कुछ ज्यादा अमाउंट भी नहीं लगता है, आपको कम अमाउंट में उतना आप सीख जाइएगा। अगर आप जितना अमाउंट आप हमको दे रहे हैं, अगर आप मन से काम करिएगा तो 10 दिन में उतना आप कमा लीजिएगा, अगर आप मन से काम करिएगा तो। क्योंकि पर डे एक एसी सर्विसिंग का हम लोग 600 रुपए लेते हैं, तो सोचिए एक एसी सर्विस का सिर्फ 600 रुपए ले रहे हैं। पर डे का अगर 4 गो एसी का सर्विस किए तो 6 चौक 2400 रुपया, 400 रुपया आपका मानिए पर डे का खर्चा भी हो गया, आने जाने खाना में, फिर भी 2000 रुपया आपका बचा। अगर 2000 रुपये पर डे कमा रहे हैं तो 10 दिन में 10 दूना 20,000 रुपया, हम आपसे 20,000 रुपये ले भी नहीं रहे हैं, तो आपका 10 दिन का फी भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा काम मन से भी करिएगा सीखने के बाद में, ताकि जो अमाउंट आप हमको दिए हैं वो अमाउंट आप एक्स्ट्रा कमा भी सके उससे अच्छा, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि नहीं काम करने के सीखने के बाद में कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, और समझ में आ रहा है ना आपको? लग रहा है ऐसा कि सीख जाएंगे? लग रहा है। देखिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, सबको होता है, हम भी समझते हैं। जो भी पहली बार आएंगे उनको थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप तो फर्स्ट है आपका। जी समस्तीपुर जिला से हैं। समस्तीपुर जिला से हैं जी सर। और कैसे यहाँ पे आए, कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे क्लास चल रहा है? यूट्यूब चैनल से पता चला था। यूट्यूब चैनल से पता चला? जी सर। चलिए अच्छी बात है। भरोसा कैसे कर लिए इतना जल्दी कि यहाँ पे क्लास मिलेगा? जी सर, हमको सीखना है तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे आए हैं, 2-3 दिन आपका आया हुआ हो गया है, क्लास चल रहा है अभी। जी सर। कैसा लग रहा है क्लास? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि सीख पाइएगा? जी सर। क्लास कर लीजिएगा, लग रहा है सीखने के बाद कुछ काम कर लीजिएगा? जी सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए सीखिए भी, आपका तो अभी नया अभी 2-3 दिन आया हुआ है। जी। चलिए अच्छी बात है, लेकिन क्लास करते रहिए, धीरे धीरे सीखते रहिए। देखिए इसमें कोई उम्र और कोई एज मायने नहीं रखता, हम सभी लोगों से बोलते हैं। जैसे मेरी एज आपकी एज बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम ये चीजें कभी भी ये चीज इग्नोर किए हैं, मतलब ये चीजों को मायने नहीं लेते हैं कि नहीं आपका एज ज्यादा है तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, या तो मेरा एज कम है तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। शिक्षा में ये चीजें मायने बिल्कुल भी नहीं होती है एज का, इसमें नॉलेज की मायने होती है। आप देखिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं ना, स्ट्रगल मतलब जितने लोग यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, किन्हीं का भी अलग अलग डिफरेंट एज होगा, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, सभी का अपना अपना कार्य है। कोई लोग 10th पास करके आए हुए हैं, कोई लोग 11th पास करके आए हैं, कोई लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, कैटेगरी अलग अलग है, लेकिन वो मायने भी इसमें नहीं रखता, एजुकेशन भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे स्किल सीखना है। स्किल सीखना है तो स्किल के लिए एजुकेशन उतना तो होना चाहिए कि सिर्फ समझ होनी चाहिए, लेकिन आपके पास अगर समझ है तो स्किल आप सीख सकते हैं, उसमें एज का कोई वैल्यू नहीं है, एजुकेशन का ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कोई पकड़ कर करके चलना सिखा रहा है तो उसमें एजुकेशन वैल्यू नहीं रखता है कि नहीं हम 10वां पास रहेंगे तभी हम चलने के लिए सीखेंगे, ऐसे से चलने के लिए नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो इसलिए एजुकेशन इसमें मायने उतना नहीं रखता है, क्योंकि ये आपका स्किल है। मेन समझ होनी चाहिए कि हमको कोई सिखा रहा है, उसको समझ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ये चीजें जब रहेगी आपके पास में तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो हम सभी लोगों से कहेंगे इसमें एज का कोई डिफरेंस नहीं है, एज का कोई मायने नहीं है। आपका कितना भी एज है, लेकिन सीखने में अगर आप इच्छुक है तो आप आ सकते हैं, आकर के आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, एक जगह पता सर, एक जगह पता लगा था। हाँ। तो वहाँ पर बोला गया कि नहीं यहाँ पर एज लिमिट है, 45 से ज्यादा तो नहीं सिखाया जाएगा। तो सर मैं तो निराश हो गया, तो आपके बारे में पता चला तो हमें बहुत खुशी हुई। तो पूछते वक्त भी हमने पूछा था कि इसमें एज लिमिट है, तो आप बोले थे नहीं एज लिमिट नहीं है, तो हमें बहुत खुशी हुई। चलिए बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको कि इस एज में भी आपको अच्छे से सिखा करके भेजें। देखिए थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, ये बात को हम समझते हैं, टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग से एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं लेते हैं। जो भी टाइमिंग लगे वही फीस में आपको 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार आप पढ़ेंगे उतना बार हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से हम सिखा करके भेजेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आपको अच्छे से सिखा करके यहाँ से आपको भेजें, ताकि आप यहाँ से जाने के बाद में अच्छे से काम कर सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने बेफिक्र होकर के आप लोगों ने बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर है यहाँ आने से रिलेटेड तो सारी चीजों को आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उसको आगे खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।